तो जैसे कि हमने बात किया था, यहाँ पर ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये है डीसी लिंक सर्किट। अभी डीसी लिंक का जो वोल्टेज होता है इसको भी एक बेसिकली सेंसर सेंस कर रहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीसी लिंक वोल्टेज सेंसर। और वो जो सेंसर होता है वो अपना जो आउटपुट होता है कहाँ पर सेंड कर देता है, वोल्टेज कंट्रोलर में सेंड कर देता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो डीसी लिंक सर्किट हमें जो दिखाई दे रही है, ये डीसी लिंक सर्किट में जो जीएस है ये है क्या, ये है ग्राउंडिंग स्विच, रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग स्विच, आरजीएस। अब ये ग्राउंडिंग स्विच हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो एसआईवी का जब हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, कन्वर्टर इन्वर्टर का जब मेंटेनेंस करते हैं, तो ऐसे केस में जो इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच होता है जो कि ओवरहेड पे पैंटोग्राफ के साइड लगा होता है, तो इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच को ग्राउंड कर दिया जाता है। इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच को ग्राउंड करने की वजह से होता है कि सारा जो स्टैटिक चार्ज होता है कन्वर्टर इन्वर्टर में, स्टैटिक इन्वर्टर में, वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से वही ग्राउंडिंग स्विच दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने बात किया था, यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है HCTU2, HCTV2, HCTW2, यहाँ पर ये है क्या, ये है बेसिकली करंट ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पर ये इन्वर्टर की 3 फेज़ दिखाई दे रही है, पहली वाली फेज़, यहाँ पर ये दूसरी वाली फेज़ और यहाँ पर ये तीसरी वाली फेज़। तो ये तीनों फेजेस पे कुछ इस तरीके से करंट ट्रांसफॉर्मर हमने लगा के रखा है। अब ये जो करंट ट्रांसफॉर्मर जो सर्किट में लगा है ये क्या करता है, बेसिकली जो आउटपुट करंट और जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसे क्या करता है, सेंस करता है। आउटपुट करंट और जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसे डिटेक्ट करता है। अभी आउटपुट करंट और ये आउटपुट वोल्टेज डिटेक्ट करने से होगा क्या, हमें मिल जाएगा आउटपुट पावर। अभी जो आउटपुट पावर है हमें पता है P = V × I, आउटपुट पावर मिल जाएगा। आउटपुट पावर को हम लोग लोड पावर भी बोल सकते हैं। अभी ये जो आउटपुट पावर जिसको हम लोग लोड पावर बोल रहे हैं, इसके साथ एसोसिएटेड जो सिग्नल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोड पावर सिग्नल, तो ये जो सिग्नल होता है इसके थ्रू हम लोग कन्वर्टर के लिए इनपुट करंट कमांड जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात किया कि इनपुट करंट कमांड किस तरीके से जनरेट होता है हमारे कन्वर्टर के लिए। अभी सिमिलरली बात करते हैं इनपुट वोल्टेज कमांड के बारे में। इनपुट वोल्टेज कमांड किस तरीके से जनरेट होता है, तो इनपुट वोल्टेज कमांड के लिए अगर हम लोग देखें, हमें ये वाली सर्किटरी रिफ़र करना है। इनपुट वोल्टेज कमांड किस तरीके से जनरेट होता है, इनपुट वोल्टेज कमांड, तो इनपुट वोल्टेज कमांड जो जनरेट होता है यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है कन्वर्टर सर्किट। अभी यहाँ पर ये जो इनपुट करंट कमांड और जो इनपुट वोल्टेज कमांड है कहाँ पर जाता है, ये बेसिकली गेट ड्राइवर सर्किट में जाते हैं। इनपुट ये दोनों जो कमांड है जिसके थ्रू होता है कि जो कन्वर्टर है वो एक कंट्रोल वोल्टेज जनरेट करता है। अभी जैसे कि हमने बात किया इनपुट वोल्टेज कमांड किस तरीके से जनरेट होता है। अभी जो इनपुट वोल्टेज कमांड होता है कन्वर्टर का, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कुछ फैक्टर्स के समेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने जो इनपुट रिएक्टर जो कंसिडर किया था उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो जिसको हम लोग शो करते हैं VL से, राइट, और जो टर्शरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है उसके ऊपर। तो जो इनपुट रिएक्टर कौन सा रिएक्टर, जैसे कि हमने बात किया है यहाँ पर ये जो इनपुट रिएक्टर हमें जो दिखाई दे रहा है ये है इनपुट रिएक्टर। तो यहाँ पर ये जो इनपुट रिएक्टर हमें जो दिखाई दे रहा है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, फिर उसके बाद ये जो टर्शरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो, तो ये इनपुट रिएक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, इनपुट रिएक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो, राइट, और फिर उसके बाद ये जो टर्शरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो, और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें 2 चीज़ तो हमने डिस्कस किया, और तीसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, तीसरा जो कन्वर्टर का जो इनपुट वोल्टेज कमांड है वो डिपेंड करता है जो करंट कंट्रोलर है, करंट कंट्रोलर के करंट एरर के ऊपर। अभी जो करंट कंट्रोलर होता है ये क्या करता है, जो करंट कंट्रोलर होता है करंट एरर जनरेट करता है। अभी जो करंट एरर होता है ये क्या होता है, यहाँ पर ये करंट कंट्रोलर हमें दिखाई दे रहा है। अब ये करंट कंट्रोलर करंट एरर जनरेट करेगा। करंट एरर जो होता है उसको हम लोग शो करते हैं डेल्टा IS से, जिसको हम लोग करंट एरर बोलते हैं। ये करंट एरर को सिंपल वर्ड में हम लोग करंट कंट्रोलर का आउटपुट भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये जो करंट एरर होता है डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस होता है, कन्वर्टर के इनपुट करंट का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कन्वर्टर का जो इनपुट करंट है जिसको हमने शो किया यहाँ से, तो जो कन्वर्टर का जो इनपुट करंट है, कन्वर्टर का जो इनपुट करंट है IS, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें IS ये है क्या, ये है कन्वर्टर का इनपुट करंट। तो जो कन्वर्टर का जो इनपुट करंट है वो, और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कन्वर्टर का जो इनपुट करंट कमांड है उसके डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, करंट एरर। ये जो करंट एरर है ये कन्वर्टर का इनपुट करंट और जो कन्वर्टर का जो इनपुट करंट कमांड है, एक इनपुट करंट होता है और दूसरा इनपुट करंट के लिए एक कमांड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट करंट कमांड, राइट। तो जो कन्वर्टर में जो इनपुट करंट है और कन्वर्टर का जो इनपुट करंट कमांड है दोनों के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी हमने बात किया इनपुट करंट कमांड किस तरीके से हमें मिलता है, राइट। इनपुट करंट कमांड जैसे कि हमने बात किया, जो आउटपुट वोल्टेज और जो आउटपुट करंट होता है दोनों के थ्रू हमें पावर मिलता है, अब भी हमने बात किया, राइट। तो यहाँ पर ये जो इनपुट करंट कमांड है इसको IS* से शो किया गया है। तो यहाँ पर ये जो करंट कंट्रोलर है, करंट कंट्रोलर जो करंट एरर जो जनरेट करता है वो डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस होता है, कन्वर्टर का इनपुट करंट और जो
इनपुट करंट जो कमांड होता है, इनपुट करंट कन्वर्टर का जो इनपुट करंट कमांड है उसके दोनों के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? करंट एरर। तो यहाँ पर ये जो इनपुट वोल्टेज जो कमांड है जो कि हम लोग कन्वर्टर को दे रहे हैं, तो जो इनपुट वोल्टेज कमांड है जैसे कि हमने बात किया है 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। टर्शियरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जो इनपुट रिएक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है, इनपुट रिएक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये जो टर्शियरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने शो किया है वी एस डैश से, और फिर उसके बाद जो इनपुट रिएक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने शो किया, इनपुट रिएक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने शो किया VL से, और जो करंट एरर जो जनरेट हो रहा है उसको हमने शो किया डेल्टा IS से, राइट। तो ये तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? जो कन्वर्टर का जो इनपुट वोल्टेज कमांड है वो, राइट। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया कन्वर्टर के इनपुट करंट कमांड के बारे में और कन्वर्टर के इनपुट वोल्टेज कमांड के बारे में, जो कि कन्वर्टर के ऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट। ये कमांड हम लोग देते तब जाके जो कन्वर्टर होता है अपना आउटपुट जनरेट करता है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें DC लिंक दिखाई दे रही है। अभी DC लिंक को अगर हम लोग देखें, DC लिंक का जो वोल्टेज है, DC लिंक का जो वोल्टेज होता है उसे एक सेंसर सेंस करने का काम करता है जिसको हमने शो किया है VS1 से। अब जो DC लिंक का जो वोल्टेज होता है वो कहाँ पर जाता है? DC लिंक का जो वोल्टेज होता है वो कहाँ पर जाता है? वोल्टेज कंट्रोलर में जाता है। अब DC लिंक का जो वोल्टेज है कहाँ पर गया? DC लिंक का जो वोल्टेज है वोल्टेज कंट्रोलर में गया। अभी यहाँ पर ये जो वोल्टेज कंट्रोलर है इसमें एक और एक वोल्टेज आता है। अभी और कौन सा वोल्टेज आता है? एक जो वोल्टेज आता है वो आता है DC लिंक वोल्टेज कमांड, राइट। तो जो DC लिंक का जो वोल्टेज कमांड है वो है EDC, राइट, EDC स्टार। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज कंट्रोलर है इसमें बेसिकली दो वोल्टेजेस आ रहे हैं। सबसे पहला DC लिंक वोल्टेज आ रहा है EDC, और फिर उसके बाद आ रहा है एक DC लिंक वोल्टेज कमांड। जो कमांड वाले जो मतलब जो टर्म होते हैं, जैसे कि हमने बात किया इनपुट करंट कमांड, उसको हमने किससे शो किया? IS स्टार से शो किया। किससे शो किया? IS स्टार से। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो इनपुट वोल्टेज कमांड होता है उसको हम लोग किससे शो करते हैं? उसको हम लोग शो करते हैं VCI स्टार से, राइट। तो जो VCI स्टार ये क्या है? ये इनपुट वोल्टेज कमांड, और इनपुट वोल्टेज कमांड जैसे कि हमने बात किया किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टर्शियरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इनपुट रिएक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद जो करंट एरर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीनों के समीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो EDC स्टार है हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? DC लिंक वोल्टेज कमांड इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज कंट्रोलर है, ये वोल्टेज कंट्रोलर में DC लिंक वोल्टेज आता है और DC लिंक वोल्टेज कमांड आता है, राइट। जिसके वजह से होता क्या है, यहाँ पर ये जो वोल्टेज कंट्रोलर होता है ये बेसिकली एक एरर सिग्नल जनरेट करता है DC लिंक वोल्टेज का, जिसको शो किया हमने डेल्टा EDC से, राइट। तो जो वोल्टेज कंट्रोलर जो है जो वोल्टेज जो जनरेट करता है, जो वोल्टेज कंट्रोलर में दो जो वोल्टेज आ रहे हैं, सबसे पहला DC लिंक वोल्टेज और फिर उसके बाद आ रहा है DC लिंक वोल्टेज कमांड। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है ये बेसिकली एरर सिग्नल जनरेट करके देता है वोल्टेज कंट्रोलर को। तो हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो वोल्टेज कंट्रोलर का जो एरर सिग्नल होता है वो डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? DC लिंक का वोल्टेज का डिफरेंस होता है और DC लिंक वोल्टेज कमांड का डिफरेंस होता है। DC लिंक वोल्टेज कमांड और DC लिंक वोल्टेज दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा वोल्टेज कंट्रोलर का एरर सिग्नल। अभी जो वोल्टेज कंट्रोलर का जो एरर सिग्नल होता है कहाँ पर फीडबैक हो जाता है? गेट ड्राइवर सर्किटरी में फीडबैक हो जाता है। और ये जो गेट ड्राइवर सर्किटरी होती है ये क्या करती है? कन्वर्टर को कुछ इस तरीके से ऑपरेट करवाती है कि जो DC लिंक का जो वोल्टेज होता है बहुत हद तक के स्टेबल ही रहता है, क्योंकि ये जो DC लिंक का जो वोल्टेज है कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके जो PWM इन्वर्टर होगा ये स्टेबल ऑपरेशन कर पाएगा, स्टेबली काम कर पाएगा। फिर आगे अगर हम लोग डिस्कस करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक जनरेटर होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है यूनिट साइन वेव जनरेटर। यहाँ पर ये यूनिट साइन वेव जनरेटर। अभी जैसे कि हमने बात किया इनपुट करंट कमांड, अभी जो इनपुट करंट कमांड होता है जो कि हम लोग कन्वर्टर को दे रहे होते हैं, इनपुट करंट कमांड, इसको बेसिकली फेस रेफरेंस चाहिए होता है। इनपुट करंट कमांड को फेस रेफरेंस चाहिए होता है। तो इनपुट करंट कमांड को फेस रेफरेंस देने के लिए हमें यूनिट साइन वेव की रिक्वायरमेंट होती है। अभी जो यूनिट साइन वेव है ये एक ऐसी साइन वेव होती है जिसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो 1 होता है, और ये जो यूनिट साइन वेव होती है किसके थ्रू जनरेट होती है? यूनिट साइन वेव जनरेटर के थ्रू जनरेट होती है। अब ये यूनिट साइन वेव की वजह से होगा कि जो इनपुट करंट कमांड है उसको फेस रेफरेंस मिलेगा। तो हमारी सर्किटरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मल इनपुट होता है और दूसरा होता है इनपुट कमांड, जिसमें इनपुट करंट कमांड हमने बात किया, इनपुट वोल्टेज कमांड हमने बात किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बात किया DC लिंक वोल्टेज कमांड के बारे में, राइट।